बोर्ड वाली थोड़ा हाफ करके। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग छोटू, चिकुन, हरी, रवेंद्र, निरंजन, विपुल, हरी, अक्षय, बी आर चौहान, रवेंद्र, राकेश तिवारी, नेहा। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग प्रिंस, राहुल, विशाल, कपिल, शाहिद, अमित, देव, नितेश, चंदन, शिवम, अभय, रवेंद्र, विशाल, विक्रांत, गौरव, राजेश्वरी, विशाल, मनप्रीत, मनीष, रविंद्र, अनूप, राहुल, शिवम यादव, राकेश तिवारी, रूपेंद्र चौधरी, शिवम यादव, उज्जवल, नितेश, मनीष। वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सानवी, गुड मॉर्निंग तेज, शौर्य, धर्मवीर, मनप्रीत, नितेश, वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ जी, तो कल हमने चैप्टर शुरू किया था ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, और मैंने कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी आप लोगों को कराए थे रिगार्डिंग ब्लड रिलेशन, और हमने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे ब्लड रिलेशन से रिलेटेड। और कल हमने जो ब्लड रिलेशन की टाइप शुरू की थी वो टाइप शुरू की थी पजल फॉर्म। अच्छा, चलते चलते कल मैंने आपको लास्ट में रिलेटिव प्रोनाउंस का यूज समझाया था कि हु जो वर्ड होता है, हु, हुम, विच और डैट, ये ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं सेकंड पर्सन को, और इन वर्ड को छोड़कर जितने भी वर्ड होते हैं वो सभी रिप्रेजेंट करते हैं सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन को, जैसे एंड, वाइल, बट, ये सभी फर्स्ट पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलिए भाई, तो अब बात करते हैं हम किसकी, हाँ आगे चलते हैं अपने चैप्टर में। और अभी पजल फॉर्म कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, अभी उसमें भी काफ़ी क्वेश्चंस कराने बाकी हैं। ब्लड रिलेशन, चलिए भाई, तो अभी हम पजल फॉर्म ही कर रहे हैं, उसमें भी बहुत कुछ बाकी है। राकेश तिवारी मैंने कंसीडर कर लिया है, मैं बात कर लूँगा एक बार इस बारे में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। Q is the only grandson. Q is the only grandson of E, comma, who is the wife of D. हिंदी में लिखो बेटा, Q E का इकलौता पोता है, Q E का इकलौता पोता है, Q E का इकलौता पोता है, कॉमा, जो कि डी की पत्नी है। Q E का इकलौता पोता है, कॉमा, जो कि डी की पत्नी है। शौर्य क्या हुआ बेटा? Q E का इकलौता पोता है, कॉमा, जो कि डी की पत्नी है। अब आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि ये जो हु वर्ड है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ई को रिप्रेजेंट करेगा हु वर्ड, ठीक है। अगर यहां पर एंड होता तो वो क्यू को लिए होता। ई इज द मदर इन लॉ, E is the mother-in-law of P. E is the mother-in-law of P. E P की सास है, E P की सास है, कॉमा, who is the wife of B. E P की सास है, कॉमा, जो कि B की पत्नी है। E P की सास है, कॉमा, जो कि B की पत्नी है, कॉमा, जो कि B की पत्नी है, कॉमा, जो कि B की पत्नी है। A is sorry, then how is B related to D? तब B का D से क्या संबंध है?
देन हाउ इज बी रिलेटेड टू डी, तब बी का डी से क्या संबंध है? देन हाउ इज बी रिलेटेड टू डी, तब बी का डी से क्या संबंध है? देन हाउ इज बी रिलेटेड टू डी, तो बी का डी से क्या संबंध है? नेहा, सागर, राहुल, ध्रुव ज्योति, पंकज, वेरी गुड जॉब। अमित, नीरज, शशि, हरी, वेरी गुड जॉब, गुड जॉब। अर्थव, गुड जॉब, वेल डन, ग्रेट वर्क, गुड गुड। अमित, वेरी गुड जॉब। नीरज, गुड। जितेंद्र, वेरी गुड जॉब, वेरी गुड। तो ये जितने भी मैंने नाम लिए सबके आंसर एकदम परफेक्ट थे। रवि, गुड। चलिए अब इसको, छोटा सा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो पहला पॉइंट है Q इज द ओनली ग्रैंडसन ऑफ E। Q E का इकलौता पोता है। सर जी आप मैथ्स क्यों पढ़ाते हैं, बहुत ज़्यादा समझ में आता है मैथ्स, इस तरह रीजनिंग भी पढ़ाया करो, मतलब मैथ्स भी पढ़ाया करो आप, हैं। Q E का इकलौता पोता है। देखो ये E है, इसका हमें इकलौता पोता बनाना है, ओनली ग्रैंडसन। अब हम इसका इकलौता पोता कैसे बनाएं, हम इसका ओनली ग्रैंडसन कैसे बनाएं? सर पहले बनाओ इसका बेटा और फिर इसका भी बना दो बेटा, तो ये हो गया Q इज द ओनली ग्रैंडसन ऑफ E। Q E का इकलौता पोता है भाई, इसके बेटे का बेटा हो गया Q। Q इज द ओनली ग्रैंडसन ऑफ E, Q E का इकलौता पोता है, ठीक है। यहां पर जो हु वर्ड है वो किसके लिए है? सर हु वर्ड इसमें E के लिए है। E इज द वाइफ ऑफ D। ये जो E है ये किसकी पत्नी है? ये D की पत्नी है। तो इनकी शादी करा दो, किसके साथ शादी करानी है इनकी? D के साथ। तो इनकी शादी करा दो D के साथ। ये हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट कंप्लीट। हो गया कि नहीं हुआ? सर बिल्कुल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है E इज द मदर इन लॉ ऑफ P। E P की सास है। E किसकी सास है? P की। अब बेटा ये जो E है ना, इनको बनाना है सासू माँ। अब ये सास बनना चाहती हैं, ये सासू माँ बनना चाहती हैं। तो मुझे एक बात बताओ, ये सास कब बनेगी? सर ये सास तब बनेगी जब इसके बेटे की शादी कराओगे भाई, तभी तो सास बनेगी। तो इसके बेटे की ना शादी करा दो, तो ये सास बन गई। अच्छा ये इनको किनकी सास बनना है? ई को किसकी सास बनना है? पी की। तो इसके बेटे की शादी हमें पी से ही करानी पड़ेगी। और यहां पर हु वर्ड किसके लिए है? पी के लिए। पी इज द वाइफ ऑफ बी। ये किसकी पत्नी है? ये बी की पत्नी है। ये बन गया फैमिली ट्री कंप्लीट। अब आप बताओ हाउ इज बी रिलेटेड टू डी। बी का डी से क्या संबंध है? बी कौन है? डी का बेटा। हाउ इज बी रिलेटेड टू डी? बी डी का बेटा है, ठीक है। हाउ इज बी रिलेटेड टू डी? बी डी का बेटा, सन हो गया, ठीक है। ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन, हरदत्त बता रहे हैं ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन। भाई कहाँ पहुंच गए तुम हरदत्त, कैसा तुमने फैमिली ट्री बना दिया है। बहुत सारे बच्चे से बहु आंसर दे रहे थे, मुझे तो ये समझ में नहीं आया ये बहु आंसर कैसे आ गया। हाउ इज बी रिलेटेड टू डी, बी को तुमने डी की बहू कैसे बना दिया? तुमने तो बेटा जेंडर ही चेंज कर दिया बी का। क्यों भाई, बहु आंसर किस सेंस में आ सकता है? बी का जेंडर ही बदल दिया तुमने। अमित सर मुझे आपके बारे में दिनेश सर ने बताया था आगरा में, बस तब से ऑफलाइन क्लास बंद करके अपने घर पे ही पढ़ता हूँ। यूपीएसआई में जॉब लगेगी, उसका क्रेडिट आपको जाएगा। गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में प्रणाम। अमित, हो दिनेश सर मेरे काफ़ी अच्छे फ्रेंड हैं, मित्र हैं, और वो भी एक ग्रेट फैकल्टी हैं, बहुत अच्छा शानदार पढ़ाते हैं दिनेश सर। हाँ जी, आगरा में पढ़ाते हैं वो ऑफलाइन क्लासेस जी। तो हाउ इज बी रिलेटेड टू डी? सन। सिंपल सन आ गया इसका आंसर, ठीक है। हमारे यहाँ पर रीजनिंग के नाम पे बेवकूफ़ बनाते हैं।
चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन करो। अब धीरे धीरे देखो मैं क्वेश्चन का लेवल बढ़ाने वाला हूं, क्योंकि पजल फॉर्म को हम खत्म करने की ओर हैं, इसलिए अब एक दो जो क्वेश्चन आएंगे वो थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा क्वेश्चंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। इन अ फैमिली देयर आर 6 मेंबर्स। 6 सदस्य हैं एक परिवार में, ए बी सी डी ई एंड एफ। देयर आर 6 मेंबर इन अ फैमिली, ए बी सी डी ई एंड एफ। ठीक है, पहला पॉइंट है नंबर ऑफ मेल्स इज इक्वल टू फीमेल्स। महिलाओं की संख्या पुरुषों के बराबर है। महिलाओं की संख्या पुरुषों के बराबर है। द नंबर ऑफ मेल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ फीमेल्स। महिलाओं की संख्या पुरुषों के बराबर है, इसका मतलब दोनों 3-3 है। ठीक है, दोनों 3-3 है। नेक्स्ट पॉइंट है ए एंड ई आर द सन्स ऑफ एफ। ए एंड ई आर सन्स ऑफ एफ। ए और ई एफ के पुत्र हैं। ए और ई एफ के पुत्र हैं। ए एंड ई आर द सन्स ऑफ एफ। ए और ई एफ के पुत्र हैं। नेक्स्ट, डी इज द मदर ऑफ टू। डी इज द मदर ऑफ टू, 1 बॉय एंड 1 गर्ल। डी इज द मदर ऑफ 2, 1 बॉय एंड 1 गर्ल। डी 2 बच्चों की माँ है, एक लड़का और एक लड़की। डी 2 बच्चों की माँ है, एक लड़का और एक लड़की। भूपेंद्र, ग्रेट गॉड ऑफ रीजनिंग के चरणों में प्रणाम। बेटा क्वेश्चन सॉल्व करो फटाफट से। गुड मॉर्निंग सर। सर मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करता हूँ, मैंने अभी पीसीएस का इंटरव्यू दिया है, बट आपके पढ़ाने का तरीका बहुत ही अच्छा लगता है। थैंक यू बेटा प्रिंस। हाँ जी, डी 2 बच्चों की माँ है, एक लड़का और एक लड़की। बी इज अ सन ऑफ ए। बी ए का बेटा है। देन हाउ इज सी रिलेटेड टू ए। तब सी का ए से क्या संबंध है। देन हाउ इज सी रिलेटेड टू ए, तब सी का ए से क्या संबंध है। तब सी का ए से क्या संबंध है। सर आगरा में 3,000 रुपये में आधा घंटा क्लास होती है रीजनिंग की, बस। धन्य हो आप सर, सही मायने में मोदी जी के सर्व शिक्षा अभियान को आप ही आगे बढ़ा रहे हो। मनोज, हाँ जी। देन हाउ इज सी रिलेटेड टू ए, तब सी का ए से क्या संबंध है। अब चलो मेरी बड़ाई बाद में करना, फिलहाल क्वेश्चंस पे फोकस रखो और क्वेश्चंस के आंसर दो जल्दी जल्दी, क्योंकि धीरे धीरे अब क्वेश्चंस का लेवल बढ़ने वाला है पजल के क्वेश्चंस में। और जैसे ही लेवल बढ़ेगा सो ही पजल चैप्टर, मतलब ये पजल ब्लड रिलेशन का खत्म हो जाएगा, फिर हम कोडेड रिलेशनशिप शुरू करेंगे। तो आज हम कोशिश करेंगे कोडेड रिलेशनशिप तक कराते हैं। अब कोडेड रिलेशनशिप तब करा पाएंगे जब आप पजल फॉर्म को कंप्लीट कर लोगे। हाँ जी, ध्रुव ज्योति, नीरज, अमित, वेल डन, गुड जॉब, वेरी गुड जॉब। हम वैभव बेटा गलत हो गए। अभी तक सिर्फ ध्रुव ज्योति, नीरज, अमित का आंसर सही आया है और किसी का भी आंसर सही नहीं आया, बाकी सब आंसर गलत दे रहे हैं। ठीक है, मनप्रीत का भी आंसर बिल्कुल ठीक है, विजय का भी आंसर बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन नहीं है बेटा ये। गुड जॉब। शशि का भी आंसर बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच अनिकेत, बट आंसर रिक्वायर्ड। राजेश्वरी तुम्हारा गलत हो गया बेटा। शशि का आंसर बिल्कुल ठीक है, जिनके नाम लिए हैं सिर्फ उन्हीं के आंसर ठीक है, बाकी सब आंसर गलत दे रहे हैं। शौर्य आपका आंसर ठीक है। गिरिराज आपका आंसर भी ठीक है।
मनप्रीत आपका आंसर भी ठीक है, वेरी गुड, गुड एफर्ट। बट मैं देख रहा हूँ जैसे ही मैंने थोड़ा सा लेवल बढ़ाया आप लोगों के ज़्यादातर आंसर गलत आने शुरू हो गए। बेटा जल्दबाजी मत करो। संजय का आंसर बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। विकास का आंसर बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। हेमंत का भी आंसर बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, गुड जॉब। कपिल का आंसर बिल्कुल ठीक है, रमाकांत का आंसर बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, गुड एफर्ट। ये जो वाइफ आंसर दे रहे हैं, अंकल आंसर दे रहे हैं, भाई आंसर दे रहे हैं, सिस्टर आंसर दे रहे हैं, बू आंसर दे रहे हैं, सारे आंसर गलत हैं। राहुल वेरी गुड, गुड जॉब। फादर आंसर दे रहे हैं, मदर आंसर दे रहे हैं, सब गलत हैं। शिवम वेरी गुड, विशु वेरी गुड, गुड जॉब। अमित वेरी गुड। हरदत्त अब ठीक है बेटा तुम्हारा आंसर, तो कोशिश करते हैं तब आंसर सही निकलते हैं, ऐसे थोड़ी। कप्तान वेरी गुड। चलिए भाई अब हम इस क्वेश्चन को डील करते हैं कि कैसे हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो ए एंड ई आर सन्स ऑफ एफ। जो ए और ई हैं वो एफ के बेटे हैं। ए एंड ई आर सन्स ऑफ एफ, ए और ई दोनों एफ के बेटे हैं। तो ये एफ है, ये एफ है, इसके दो बेटे हैं ए एंड ई। तो हमने इसके दो बेटे बना लिए, ए भी बना लिया और ई भी बना लिया। ए एंड ई आर सन्स ऑफ एफ। लेकिन हमें ये नहीं पता कि एफ इनकी माँ है या एफ इनका पिता है। फिलहाल हमें सिर्फ ये पता है ए एंड ई आर सन्स ऑफ एफ, ए और ई एफ के बेटे हैं। ठीक है, धर्मवीर, धीरज वेरी गुड, सिकंदर वेरी गुड, भूपेंद्र वेरी गुड। चलिए अब आपके आंसर सही आने लगे। ए और ई एफ के दो बेटे हो गए, ये हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट कंप्लीट। देखो इंडिविजुअल स्टेटमेंट पढ़ा करो। नेक्स्ट, डी इज द मदर ऑफ टू, वन बॉय एंड वन गर्ल। डी माँ है, और ये किस किस की माँ है? दो बच्चों की माँ है। इसका एक लड़का है और एक लड़की है, वन बॉय एंड वन गर्ल। नेक्स्ट पॉइंट, बी इज अ सन ऑफ ए। बी किसका बेटा है? ए का। तो ए का बेटा बना दो बी, बी इज अ सन ऑफ ए। लो ये भी स्टेटमेंट हो गया, और यहां पर आकर क्वेश्चन खत्म हो गया, और यहां पर आकर क्वेश्चन खत्म हो गया। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बाकी है। सीधा हमसे पूछा है हाउ इज सी रिलेटेड टू ए। अगर हम अपने ब्लड रिलेशन के फैमिली ट्री को ध्यान से देखें, सर ये तो पूरा ही नहीं हुआ ब्लड रिलेशन का फैमिली ट्री, ये तो पूरा ही नहीं हुआ, तो फिर हम अपने क्वेश्चन का आंसर कैसे दे सकते हैं? तो मुझे एक बात बताओ, एक पॉइंट था शायद हमने उसका यूज नहीं किया। नंबर ऑफ मेल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ फीमेल्स। महिलाओं की संख्या पुरुषों के बराबर है और दोनों तीन तीन है। अगर ये दोनों तीन तीन हैं तो आप मुझे बता सकते हो वो तीन मेल कौन है? सर फैमिली में वो तीन मेल हैं, ए बी और ई। ये तीनों मेल हो गए, 100% तीनों मेल हो गए, ए बी और ई। तो मुझे एक बात बताओ फिर एफ कौन है? ये चौथा मेल तो हो नहीं सकता, तो डेफिनेटली एफ फीमेल है। पक्का एफ फीमेल है? सर कंफर्म हो गया एफ फीमेल है, क्योंकि फैमिली में सिर्फ तीन ही मेल हैं, इन तीनों के अलावा सारी फीमेल हैं, तो एफ फीमेल है। अब मुझे एक बात और बताओ, ये फैमिली का पुरुष है, ये मेल है, फैमिली का मेल मेंबर है, पुरुष है ये फैमिली का मेल मेंबर, और फैमिली में सिर्फ तीन ही मेल है, ए, ई और बी। तो डेफिनेटली ये इन तीनों में से ही कोई एक है, क्योंकि इन तीनों के अलावा परिवार में कोई भी पुरुष नहीं है। तो अगर ये मेल है, अगर ये पुरुष है, तो ये इन तीनों में से ही कोई एक है। अब ये सोचो इन तीनों में से कौन हो सकता है? क्या ये मेल मेंबर कभी ए और ई हो सकता है? सर ये मेल मेंबर कभी ए और ई नहीं हो सकता। पूछो क्यों? सर क्योंकि ए और ई की माँ एफ है। अगर यहां पर हम ए और ई को रख दे तो उनकी माँ डी हो जाएगी। और मैंने आपको बताया था कि हमारे सिलेबस में है ना, सिर्फ एक ही माँ एक ही पिता हो सकता है, एक से ज्यादा नहीं। तो कहने का मतलब ये है, ये मेल मेंबर कभी ए और ई नहीं हो सकता, ये मेल मेंबर कभी ए और ई नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ए और ई की माँ एफ है, ए और ई की माँ डी नहीं है। तो अगर ये मेल मेंबर ए और ई नहीं है तो फिर ये मेल आखिर है कौन? तो सर ये जो मेल है वो कौन है? ये मेल बी है, क्योंकि इसके अलावा कुछ बचा नहीं। अब आप जरा सोचो कि बी ए का भी बेटा है और बी डी का भी बेटा है, बी ए और डी दोनों का बेटा है, तो ए और डी आपस में कौन हुए? सर ए और डी आपस में हुए पति पत्नी, ए और डी आपस में हुए पति पत्नी।
भाई बी ए का भी बेटा है, बी डी का भी बेटा है, तो ए और डी आपस में हो गए पति पत्नी। और इनकी एक बेटी भी है, इनकी एक बेटी भी है जो कौन है, कौन है, सी। हाउ इज सी रिलेटेड टू ए डॉटर, हाउ इज सी रिलेटेड टू ए डॉटर, बेटी। हाउ इज सी रिलेटेड टू ए डॉटर। सी के बारे में पूछा है बेटा, ना कि ए के बारे में। जो स्टूडेंट फादर आंसर दे रहे हैं वो सुन ले, मैंने सी के बारे में पूछा है ना कि ए के बारे में। तो बेटा सी बेटी है। हाउ इज सी रिलेटेड टू ए का मतलब है सी ए से किस प्रकार संबंधित है। कामेंदर बेटा वो क्वेश्चन है नहीं मेरे पास अभी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं शायद जो क्वेश्चन कराऊंगा उन्हीं में से कोई क्वेश्चन आ जाए। तो आपको बात समझ आ गई है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस हमें सिर्फ इतना करना था कि हमें इस मेल मेंबर का पता लगाना था कि ये मेल मेंबर ए, बी और ई में से कौन है। और हमें पता चला ये ए और ई हो नहीं सकता, ये बी है, और बी अगर ये है तो क्वेश्चन सॉल्व। भाई सिंपल, हमें इस मेल मेंबर के बारे में पता लगाना है ये कौन है। तीन ही मेल है, ये इन तीनों में से कोई एक है, ये दो हो नहीं सकता तो फिर यही है। और अगर ये है तो ये इसका बेटा, ये इसका बेटा, तो ये दोनों आपस में हो गए पति पत्नी। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, शिवम यादव कर तो दिया बेटा। क्यों नहीं कर सकते भूपेंद्र, बिल्कुल कर सकते हो भाई, क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, जिसको हमने सॉल्व किया, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को लिखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, each child in a family, each child in a family has at least 4 brothers. Each child in a family has at least 4 brothers and 3 sisters, and 3 sisters. What is the smallest number of children? What is the smallest number of children? What is the smallest number of children the family might have? एक परिवार में प्रत्येक बच्चे का कम से कम 4 भाई और 3 बहनें हैं। एक परिवार में प्रत्येक बच्चे का कम से कम 4 भाई और 3 बहनें हैं, तब परिवार में कम से कम बच्चों की संख्या कितनी हो सकती है। तब परिवार में कम से कम बच्चों की संख्या कितनी हो सकती है। बेटा ये आईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ब्लड रिलेशन के, ये आपका आईक्यू भी टेस्ट करते हैं। ठीक है, एक परिवार में बेटा कमल 3 ही तो मेल हुए, ए, ई और बी, 4 मेल थोड़ी हुए। आपकी टीचिंग स्टाइल बहुत मस्त है, और तुमने बेटा नाम भी अपना पीयूष वार्स ने रख लिया। अच्छा जी तो परिवार में कम से कम कितने बच्चे हो सकते हैं ये आपको बताना है। कम से कम बच्चों की संख्या बतानी है बेटा, कम से कम कितने बच्चे हो सकते हैं परिवार में। 7, 8, 9, 10 ऑप्शंस हैं, 7, 8, 9, 10। डेटा इंटरप्रिटेशन रीजनिंग का आर्ट भी होता है क्या? नो सोनिस, नॉट एट ऑल। डेटा इंटरप्रिटेशन इज टोटली ऑफ मैथ्स पार्ट। हाँ जी अमित, बिल्कुल। तो भाई ये एक ऐसा क्वेश्चन था, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि एक परिवार में प्रत्येक बच्चे के कम से कम 4 भाई और 3 बहनें हैं। मान लो ये बच्चा है, एक परिवार में ये बच्चा है,
हमें इसका जेंडर नहीं पता, हमें इसका जेंडर नहीं पता, लेकिन प्रत्येक बच्चे के कम से कम 4 भाई होने चाहिए। इसकी कम से कम 4 भाई बनाओ, 1 2 3 4, और इसकी कम से कम 3 बहनें बनाओ, 1 2 3। अब देखो प्रत्येक बच्चे के 4 भाई हैं, इस बच्चे के 4 भाई हो गए, लेकिन अगर हम इस बच्चे की बात करेंगे तो बेटा इसके अभी 3 भाई हैं। अब इसके भी 4 भाई तब होंगे जब ये खुद मेल होगा, जब ये खुद मेल होगा। अब देखो इसके भी कम से कम 4 भाई हैं, 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 और इसके भी कम से कम 4 भाई हैं, और 3 बहनें हैं। तो हर बच्चे की 4 भाई 3 बहनें हैं, लेकिन इस बच्ची की कम से कम 4 भाई हैं, लेकिन इनकी कम से कम 3 बहनें नहीं, इसकी कम से कम 2 ही बहनें हैं, इसीलिए हमें एक बहन और बनानी पड़ेगी। तो ये हो सकते हैं कम से कम परिवार में बच्चों की संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 9। और ये अब पूरी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी। आप देख लो, हर बच्चे की 4 बहनें, 4 भाई और 3 बहनें हैं हर बच्चे की, और इससे कम हम ले भी नहीं सकते। ना तो हम भाई को कम कर सकते, ना हम बहन को कम कर सकते, क्योंकि अगर आप किसी को भी कम करोगे तो ऊपर वाला सेंटेंस एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इसीलिए हमें कम से कम बच्चों की संख्या कितनी लेनी पड़ेगी? 9 लेनी पड़ेगी। कम से कम बच्चों की संख्या लेनी पड़ेगी 9। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में होता क्या है, जैसे ब्रदर और सिस्टर हैं, हमें दिया हो कि एक परिवार में कम से कम 10 भाई और कम से कम 20 बहनें हैं, तो परिवार में कम से कम चिल्ड्रन की संख्या हमेशा 2 ज़्यादा होती है, हमेशा 2 ज़्यादा होती है, क्योंकि हमें एक अलग से लेना पड़ेगा भाई, एक अलग से लेनी पड़ेगी बहन, हमेशा 2 ज़्यादा होती है ऐसे क्वेश्चंस में। आप देख लो बेटा निशांत कि यहाँ पर 9 बच्चे हैं, उनके नाम हैं ABCDEFGHI, ये इनके नाम है। अब देखो बेटा, एक ही कम से कम 4 भाई हैं सर, बिल्कुल एक ही कम से कम 4 भाई हैं। एक ही कम से कम 3 बहनें हैं, बिल्कुल सर एक ही कम से कम 3 बहनें भी हैं, बिल्कुल है सर। बी के कम से कम 4 भाई हैं, कम से कम 3 बहनें हैं। सी के कम से कम 4 भाई हैं, कम से कम 3 बहनें हैं। इवन एफ के कम से कम 4 भाई हैं बेटा, और इसकी कम से कम 3 बहनें भी हैं। जी की कम से कम 4 भाई हैं, और जी की कम से कम 3 बहनें भी हैं। तो हर बच्चे के कम से कम 3 भाई 3 बहनें होनी चाहिए। ठीक है। तो कहने का मतलब है ऐसे क्वेश्चंस में कुछ नहीं करना, जितने ब्रदर और सिस्टर होते हैं हमेशा आंसर +2 में जाएगा, +2 में। अगर मान लो ये क्वेश्चन होता सिर्फ और सिर्फ ब्रदर के लिए या सिर्फ और सिर्फ सिस्टर के लिए, तो +1 होता। जैसे एक परिवार में प्रत्येक बच्चे के कम से कम 10 भाई हैं, तो उस परिवार में कम से कम व्यक्तियों की संख्या, अगर प्रत्येक बच्चे के कम से कम 10 भाई हैं तो कम से कम व्यक्तियों की संख्या 11 होगी। सिंपल। कम से कम 10 बहनें हैं, प्रत्येक परिवार में बच्चों की संख्या कम से कम 11 होगी। तो अगर सिंगल क्वेश्चन है ब्रदर या सिंगल क्वेश्चन है सिस्टर का तो +1 होगा, लेकिन ब्रदर और सिस्टर मिक्स है तो +2 होगा। ठीक है, +2 होगा। चलो वो तो सही है सर, लेकिन 9 बच्चे आज की डेट में होते किसके हैं भाई? हैं ये 9 बच्चे कैसे हो गए? चलो पुराने जमाने का क्वेश्चन होगा ये। बेटा कनिष्क, ये क्लास का क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन मैंने क्लास में नहीं कराए थे, डाइस में याद होगा 3 तरीके के क्वेश्चन होते थे इसमें। एक वो जिसमें 4 में से 3 ऑप्शन एलिमिनेट होते थे, और 2 वो ऑप्शन जिसमें सिर्फ 2 ही ऑप्शन एलिमिनेट होते थे, जब हम कंपैरिजन करके क्वेश्चन सॉल्व करते थे। ठीक है। चलो भाई एक और क्वेश्चन लिखो, एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। दीप, लव यू टू बेटा एंड थैंक यू सो मच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा। इन अ फैमिली, एक परिवार में, ये भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इन अ फैमिली, एक परिवार में, इन अ फैमिली
एक परिवार में देयर इज वन ग्रैंडफादर, एक दादाजी हैं, वन ग्रैंडमदर, वन ग्रैंडमदर, एक दादी माँ है, एक दादी माँ है, टू फादर्स, टू फादर्स, दो पिता हैं, टू फादर्स, दो पिता हैं, टू मदर्स, दो माँ है, टू मदर्स, दो माँ है, फोर चिल्ड्रन, चार बच्चे हैं, फोर चिल्ड्रन, चार बच्चे हैं, थ्री ग्रैंड चिल्ड्रन, थ्री ग्रैंड चिल्ड्रन, तीन ग्रैंड चिल्ड्रन है, यानी कि तीन तीन पोता या पोती हैं, वन ब्रदर, एक भाई है, टू सिस्टर, दो बहनें हैं, टू सन्स, दो बेटे हैं, टू डॉटर्स, दो बेटी हैं, वन फादर इन लॉ, वन फादर इन लॉ, वन फादर इन लॉ, एक ससुर है, वन मदर इन लॉ, वन मदर इन लॉ, एक सास है, वन डॉटर इन लॉ, वन डॉटर इन लॉ, एक बहू है, एक बहू है, बट नॉट एज मैनी पीपल एज इट साउंड्स। हाउ मैनी पर्सन वर देयर, हाउ मैनी पर्सन्स आर देयर इन द फैमिली। ठीक है, कहने का मतलब है इस क्वेश्चन में भी ना कम से कम व्यक्तियों की संख्या निकालनी है हमें। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इन अ फैमिली देयर इज वन ग्रैंडफादर, एक दादाजी हैं, वन ग्रैंडमदर, एक दादी है, टू फादर हैं, टू मदर, दो माँ हैं, चार बच्चे हैं, तीन पोते या पोती हैं, एक भाई है, दो बहनें हैं, दो बेटे हैं, दो बेटियां हैं, एक ससुर है, एक सास है, एक बहू है। तो बताओ हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली। तो परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? इतनी बड़ी फैमिली नहीं है प्रियंका, ये फैमिली बड़ी छोटी सी है, ये फैमिली बड़ी छोटी सी है बेटा, इतनी बड़ी फैमिली नहीं है, फैमिली बहुत छोटी सी है ये आपको लग रहा है फैमिली बहुत बड़ी है, लेकिन है बहुत छोटी सी फैमिली। अब बताओ हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली। पूरा डिस्ट्रिक्ट, अरे डिस्ट्रिक्ट नहीं है भाई, आपको लग रहा है कि इस क्वेश्चन में सर ये तो बहुत बड़ी फैमिली हो गई और बहुत सारे लोग होंगे इस में, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये दो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे। देखो बेटा, दादा दादी, कुछ सिंपल सी बात है, ये सीन तो बनेगा दादा दादी सास ससुर बहू में, ठीक है, और तीन ग्रैंड चिल्ड्रन है, तीन ग्रैंड चिल्ड्रन है, तो तीन ग्रैंड चिल्ड्रन हमने बना दिए, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्या क्या कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई, कौन कौन से रिलेशंस हैं जो हमने यूज कर लिए। हमने दादा को वो यूज कर लिया, दादा को सर एक दादाजी है, तो सर ये दादाजी है, ये है ग्रैंडफादर, ये ग्रैंडफादर हैं दादाजी। अच्छा हमने दादी को यूज कर लिया ग्रैंड मदर, सर ये ग्रैंड मदर है, ये ग्रैंड मदर है, हमने दादी को यूज कर लिया। हमने दो पिता ले लिए, सर हमने दो पिता ले लिए, ये भी पिता है और ये भी पिता है, भाई पिता तो ये भी है, पिता तो ये भी है, ये इनका पिता है, ये इसका पिता है। चलो सर दो पिता भी हो गए फैमिली में, देखना इसी से कितने रिलेशंस कंप्लीट हो गए। दो माँ हो गई, सर फैमिली में दो माँ भी हो गई, ये भी माँ है, ये भी माँ है, ये दोनों माँ है,
चलो 2 माँ हो गई। अच्छा 4 बच्चे हो गए सर, 4 बच्चे भी हो गए। देखो 1 2 3, 3 बच्चे तो ये, और एक ये भी तो इसका बच्चा है, तो 1 2 3 4 सर, 4 बच्चे भी हो गए। अच्छा 3 ग्रैंड चिल्ड्रन हो गए, 3 ग्रैंड चिल्ड्रन सर, 3 ग्रैंड चिल्ड्रन भी हो गए, 1 2 3, ये तीनों ग्रैंड चिल्ड्रन ही तो हैं, अभी इनका जेंडर नहीं पता। अच्छा एक भाई हो गया। अब देखो एक भाई बनाना है और 2 बहन बनानी है, अब जरा ध्यान देना, और 2 बेटे बनाने हैं। 2 बेटे बनाने का मतलब है एक बेटा तो ये खुद है, तो इसका मतलब इसका एक और बेटा बन सकता है, बस। अब 2 बेटे हो गए, अब 2 बेटे हो गए, अब बनाना है हमें एक भाई, तो सर ये भाई है, तो इसका मतलब ये दोनों लड़कियां हैं। तो बेटा 2 बेटे हो गए, 2 बेटे हो गए, 2 बहनें भी हो गई, 2 बहनें भी हो गई। अच्छा एक भाई भी हो गया, एक भाई भी हो गया, ठीक है, एक भाई भी हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया। 2 डॉटर्स, 2 बेटियां सर, 2 बेटियां भी हो गई। 1 फादर इन लॉ, एक ससुर जी भी हो गए, ये ससुर जी हैं इसके। 1 मदर इन लॉ, सास भी हो गई, और 1 डॉटर इन लॉ, बहू भी हो गई। कितने मेंबर हैं? 2 4 7, ओनली 7 मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, ओनली 7 मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, ओनली 7 मेंबर, सिर्फ ये सदस्य, ये परिवार है, ये परिवार, सिर्फ ये 7 सदस्य हैं परिवार में। और इस परिवार का इंट्रोडक्शन है ये ग्रैंडफादर भी हैं, ये फादर इन लॉ भी हैं, ये फादर भी हैं, ये ग्रैंड मदर भी हैं, ये मदर इन लॉ भी हैं, ये मदर भी हैं। चक्कर ये था, इसीलिए इतने सारे रिलेशंस हो गए। तो ओनली 7 मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, इसकी रिप्रेजेंटेशन सिर्फ इतनी सी है, सिर्फ और सिर्फ 7 सदस्य हैं परिवार में, और ये पूरा क्वेश्चन सेटिस्फाई हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन पे चलते हैं, और लेवल बढ़ाते हैं अपने क्वेश्चन का। PQ RS TUV and WR 8 members in a family, ये 8 सदस्य हैं एक परिवार में। पहला पॉइंट है W is T's only brother। हिंदी में लिखते जाओ बेटा, W T का अकेला भाई है, W T का अकेला भाई है। भाई कौन है? रविंद्र बेटा, ये रहा भाई, ये ब्रदर नहीं है, ये रहा भाई, ये भाई नहीं है, एक एक भाई है, ये इसका भी भाई है, इसका भी, तो एक भाई हो गया ना, ये भाई जी तो ये है ना रविंद्र, ठीक है। ये क्वेश्चन लिखो बेटा, W T का अकेला भाई है, W T का अकेला भाई है, S son is U, S का बेटा U है, S का बेटा U है, S का बेटा U है, एंड S is P's son, S का बेटा U है, और S P का बेटा है, S का बेटा U है, और S P का बेटा है, और S P का बेटा है। R is T's ब्रदर इन लॉ, R T का ब्रदर इन लॉ है, R T का ब्रदर इन लॉ है। अब देखो ब्रदर इन लॉ में या कोई भी रिलेशन हो सकता है, R T का ब्रदर इन लॉ है। बेटा डॉटर 3 कहाँ है? पीयूष वार्ष ने, डॉटर 2 ही तो है, एक और एक 2, ये 2 ही तो डॉटर है बेटा।
ये डॉटर नहीं है, ये तो बहू है। बेटियां तो दो ही हैं परिवार में, ये तो एक बहू है। बेटा बेटियां सिर्फ दो ही हैं, तीन नहीं है, सिर्फ दो ही बेटियां हैं। ठीक है। हाँ जी। आर टी का ब्रदर इन लॉ है एंड हिज मदर इज क्यू, और उसकी माँ, और उसकी माँ क्यू है। एंड हिज मदर इज क्यू, और उसकी माँ क्यू है। आर टी का ब्रदर इन लॉ है और उसकी माँ क्यू है, और उसकी माँ क्यू है। वी इज नॉट, वी इज नॉट क्यूज हस्बैंड। वी क्यू का पति नहीं है, वी क्यू का पति नहीं है, वी क्यू का पति नहीं है। आर इज नॉट एस सन, आर एस का बेटा नहीं है, आर एस का बेटा नहीं है। डब्ल्यू हैज़ अ नीस, डब्ल्यू की एक नीस है। नीस में भतीजी भी हो सकती है और भांजी भी हो सकती है। डब्ल्यू की एक नीस है, डब्ल्यू की एक नीस है, भांजी या भतीजी है। डब्ल्यू की एक भांजी या भतीजी है, डब्ल्यू की एक भांजी या भतीजी है। चलो भाई करो। ये भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। अगर ये पजल का क्वेश्चन आपने बना दिया ना, तो फिर ब्लड रिलेशन का सारे पजल के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो इजीली। आपको फिर कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। सुप्रिया गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई। इतनी बार मैसेज, इतनी लेट आने पर। हाँ, लेट आने पर तो विश भी नहीं किया जाता, पता है आपको। कहीं नहीं छोड़ के गए बेटा, तुम्हारे साथ ही हैं, बस क्वेश्चन सॉल्व करो तुम। बेटा ये क्वेश्चन है क्या, कामेंद्र तुम्हारा दीपक रीना का पति है और उसका राकेश नाम का एक बेटा है। सुमन विकास की बेटी है, विकास राकेश का चाचा मामा फूफा मौसा है। विकास दीपक से किस प्रकार संबंधित है। ये वाला क्वेश्चन है क्या कामेंद्र तुम्हारा, फटाफट बताओ मुझे। अरे हिंदी में लिखा तो दिया पूरा क्वेश्चन बेटा, और कैसे हिंदी में बताऊं मैं।
चलो भाई अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। W इज टीज ओनली ब्रदर। चलो मैं कराता हूँ कामेंद्र सॉल्व, ठीक है। नहीं हो रहा सॉल्व सर आप करा दो बेटा। ये पजल के आज की क्लास में मैंने अभी जो लेटेस्ट 2-3 क्वेश्चन कराए ना, ये थोड़े टॉप लेवल के क्वेश्चंस हैं पजल में, ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन हो गया, इससे प्रीवियस 2 क्वेश्चन हो गए, वो भी अच्छे क्वेश्चन थे, ट्रिकी क्वेश्चंस थे, कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन थे, आईक्यू बेस्ड क्वेश्चन। चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। W इज टीज ब्रदर। W टी का भाई है बेटा, तो ये T है, इसका भाई कौन है? W। लेकिन जो W है ना, इसका अकेला भाई है, इकलौता भाई है। ओनली ब्रदर मतलब इसका इकलौता भाई, इसका मतलब T इसकी बहन है, T इसकी बहन है। W इज टीज ओनली ब्रदर, T का इकलौता भाई W है, तो T इसकी बहन हो गई, ठीक है। एस सन इज यू, एस सन इज यू एंड एस इज पी सन। देखो जो बेटा एस का बेटा है वो यू है, एस का बेटा यू है, और एस खुद किसका बेटा है? एस खुद पी का बेटा है, एस खुद पी का बेटा है। एस सन इज यू, एस का बेटा यू है और एस खुद पी का बेटा है। आर इज टीज ब्रदर इन लॉ। देखो जो टी के ब्रदर इन लॉ है वो आर है, इसके ब्रदर इन लॉ, टी के ब्रदर इन लॉ मतलब जो टी का हस्बैंड है, टी का जो पति है उसका भाई होगा आर। आर इज टीज ब्रदर इन लॉ, टी का जो पति है उसका भाई हो गया आर का ब्रदर इन लॉ। आर इज टीज ब्रदर इन लॉ एंड हिज मदर। यहां पर एंड वर्ड किसके लिए है? आर के लिए। यहां पर एंड वर्ड किसके लिए है? हाँ, ये बैंकिंग लेवल का क्वेश्चन है, बैंकिंग लेवल के बाकी भी क्वेश्चन थे, ऐसी बात नहीं है। आर हिज, एंड वर्ड किसके लिए है? आर के लिए। आर मदर, आर्स मदर इज क्यू। आर की माँ कौन है? सर आर की माँ क्यू है। चलो ये भी पॉइंट हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट, वी इज नॉट क्यूज हस्बैंड, यानी कि क्यू का एक पति है परिवार में, लेकिन वो वी नहीं है। वी इज नॉट क्यूज हस्बैंड, वी इज नॉट क्यूज हस्बैंड एंड आर इज नॉट एस सन। बेटा आर जो है वो एस का बेटा नहीं है। अगर ये एस का बेटा नहीं है, इसका मतलब ये एस भी नहीं हो सकता, क्योंकि एस का बेटा आर नहीं है। तो ना तो ये वी है ना ये एस है। चलो ये भी हो गया पूरा। डब्ल्यू हैज अ नीस, डब्ल्यू की एक नीस है, नीस का मतलब इसकी बहन की बेटी है। डब्ल्यू की एक बहन है, उसकी बेटी है। तो परिवार में टोटल 8 सदस्य थे ना, तो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 सदस्य हो गए, अभी एक सदस्य और बचा है। अच्छा ये तो हो गए 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गए 3, 7 और 3 होते हैं 10। इसका मतलब ये है 7 और 3 बनाने हमें 8। इसका मतलब इन तीनों में से कोई एक, इनमें से कोई एक है। चलो हम ये पता करते हैं क्यू का पति कौन हो सकता है। क्यू का पति कौन हो सकता है? क्यू का पति कौन हो सकता है? क्या क्यू का पति एस है? सर क्वेश्चन में साफ मना किया है क्यू का पति एस नहीं है। क्या क्यू का पति वी है? सर क्वेश्चन में साफ मना किया है क्यू का पति वी नहीं है। क्या क्यू का पति आर है? सर आर तो उसका बेटा है। क्या क्यू का पति टी है? सर टी क्यू की बहू है। क्या क्यू का पति डब्ल्यू है? सर डब्ल्यू इसकी बहू का भाई है। ठीक है, तो क्यू का पति खुद क्यू है। सर क्यू खुद क्यू कैसे हो सकता है? तो क्यू का पति या तो पी है या फिर यू है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर क्यू का पति यू है, अगर क्यू का पति यू है तो बेटा एस इससे ऊपर, पी उससे ऊपर, तो कितने मेंबर हो जाएंगे फैमिली में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मेंबर हो जाएंगे। इसलिए क्यू का पति यू भी नहीं है। तो फाइनली क्यू का पति आखिर है कौन? फाइनली क्यू का पति आखिर है कौन? क्यू का पति आखिर है कौन? देखो जहां लिखा हो ना टी इज ओनली, डब्ल्यू इज टी इज ओनली ब्रदर, तो ओनली ब्रदर का मतलब ये है टी उसकी बहन होगी, वो अकेला भाई है, एक भाई है। ठीक है,
जो W है वो एक ही भाई है T का, तो इसका मतलब बाई डिफॉल्ट अंडरस्टूड है कि T उसकी बहन है। तो Q का पति आखिर कौन है? P। अब Q का पति अगर P है, Q का पति अगर P है तो P का बेटा S। अब P का जो बेटा S है वो ये वाला बेटा है, और S का भी बेटा है एक U, S का भी बेटा है U। अच्छा, P Q R S T U V W, ये बन गया फैमिली ट्री, ये बनेगा फैमिली ट्री। अब आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो इस फैमिली ट्री का यूज करके, ये बन गया फैमिली ट्री। ठीक है, क्वेश्चन मैं भूल गया था पूछना, क्वेश्चन था हु इज द हस्बैंड ऑफ टी। टी के हस्बैंड कौन है? हु इज द हस्बैंड ऑफ टी, हु इज द हस्बैंड ऑफ टी। क्वेश्चन था हु इज द हस्बैंड ऑफ टी, हु इज द हस्बैंड ऑफ टी, टी के पति कौन है। बेसिकली इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, हु इज द हस्बैंड ऑफ टी एंड हु इज द ग्रैंडफादर ऑफ वी, हु इज द ग्रैंडफादर ऑफ वी। तो हु इज द हस्बैंड ऑफ टी एस, हु इज द ग्रैंडफादर ऑफ वी पी, हु इज द ग्रैंडफादर ऑफ वी पी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना कैसे पॉसिबल हुआ कि जब हमने Q का पति निकाला। अब Q का पति कौन था, ये हमारा टास्क था Q का पति ढूंढना, और हमने ढूंढा कि Q का पति निकला P, और P निकलते ही क्वेश्चन सॉल्व हो गया, P निकलते ही क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, एक बार और रिपीट कर दें। अच्छा जी, चलो जल्दी से मैं रिपीट करता हूँ स्पीड के साथ। W इज T's ओनली ब्रदर, T का भाई कौन है? अकेला W। S इज सन, S सन इज U, S का बेटा U है, और S खुद P का बेटा है, S खुद P का बेटा है। R इज T's ब्रदर इन लॉ, T का जो ब्रदर इन लॉ है यानी कि इसके पति का भाई, वो कौन है? R। एंड हिज मदर इज Q, और इसकी माँ कौन है? इसकी माँ है Q। ठीक है, V इज नॉट Q's हस्बैंड। अब जो Q के पति हैं वो V नहीं है, एंड R इज नॉट S सन, और R S का बेटा नहीं है, तो इसका पति S भी नहीं है। इसका पति ना S ना V ना Q ना R ना T ना W, तो बचे दो पर्सन P और U। U इसका पति हो नहीं सकता क्योंकि U पति तो दो व्यक्ति और ऊपर आ जाएंगे, तो इसीलिए Q का पति P ही बना। और अगर P Q का पति बना तो P का बेटा कौन है? S, और S का बेटा कौन है? U। और W हैज ए नीज, इसकी एक नीज है, इसकी बहन की बेटी यानी कि भांजी। लो, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। और क्वेश्चन में पूछा है बेटा सानवी, हु इज द हस्बैंड ऑफ टी। जब टी के पति पूछे हैं तो कंफर्म है कि टी फीमेल है, कंफर्म है कि टी फीमेल है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, सिर्फ हमें क्यू का हस्बैंड पता करना था। क्यू का हस्बैंड कौन है? अब भी नहीं समझ आया? अब भी नहीं समझ आया क्या? ब्रदर इन लॉ बेटा शिवम यादव, साला, जीजा, देवर, जेठ, सारे ब्रदर इन लॉ ही होते हैं। साला, जीजा, देवर, जेठ, ये सारे ब्रदर इन लॉ ही होते हैं, सारे ब्रदर इन लॉ ही होते हैं। ठीक है, साला, जीजा, देवर, जेठ, ये सब कुछ ब्रदर इन लॉ की ही कैटेगरी में आता है। ठीक है, सब ब्रदर इन लॉ की कैटेगरी में आते हैं, साले, जीजा, देवर, जेठ। जरूरी नहीं कि ब्रदर इन लॉ साला होगा, मैं आपको बोल भी रहा था। चलो भाई, कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को एक बार और सॉल्व करना। ठीक है, मैंने बोला ही था कि आज के थोड़ा सा लेवल हम ब्लड रिलेशन में थोड़ा सा टॉप लेवल तक पहुंचाएंगे आपको। अब एक क्वेश्चन भेजा है कामेंद्र ने, उस क्वेश्चन को देख लो आप लोग। दीपक इज द हस्बैंड ऑफ रीमा। दीपक
इज हस्बैंड ऑफ रीमा। दीपक रीमा के पतिदेव हैं। दीपक रीमा के पतिदेव हैं। दीपक इज द हस्बैंड ऑफ रीमा एंड हैज अ सन राकेश। एंड हैज अ सन राकेश, और उनका एक पुत्र राकेश है। और उनका एक पुत्र राकेश है। दीपक रीना के पतिदेव हैं और उसका राकेश नाम का एक बेटा है। और उसका राकेश नाम का बेटा है। सुमन इज द डॉटर ऑफ विकास। सुमन विकास की पुत्री है। सुमन विकास की पुत्री है। सुमन विकास की पुत्री है। विकास इज द अंकल ऑफ राकेश। विकास राकेश के अंकल हैं। विकास राकेश के अंकल हैं। यहां पर अंकल में चाचा, मामा, फूफा, मौसा कोई भी हो सकता है। चाचा, मामा, मौसा, फूफा। भाई अंकल ये चार होते हैं, चाचा, मामा, मामा, फूफा। तो विकास राकेश के अंकल हैं। हाउ इज विकास रिलेटेड टू दीपक? हाउ इज विकास रिलेटेड टू दीपक? तो विकास का दीपक से क्या संबंध है? हाउ इज विकास रिलेटेड टू दीपक? तो विकास का राकेश से क्या संबंध है? हाउ इज विकास रिलेटेड टू दीपक? क्वेश्चन ये है, देखो एक नया क्वेश्चन है, एक नया क्वेश्चन है, इसीलिए इन्होंने पूछा है, कामेंद्र ने। अब हमसे पूछा है व्हाट इज एडिशनल इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू आंसर दिस। व्हाट इज एडिशनल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड? व्हाट इज एडिशनल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड? इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड। व्हाट इज एडिशनल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू आंसर दिस? टू आंसर दिस। क्वेश्चन ये है बेटा, दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए, दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सी अतिरिक्त जानकारी आवश्यक है? दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए, दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सी अतिरिक्त जानकारी आवश्यक है? कौन सी अतिरिक्त जानकारी आवश्यक है? अब मैं चार जानकारी आपके सामने लिखूंगा, आपको बतानी है कि इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए इनमें से कौन सी अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता है। पहली है, रीमा इज द ओनली डॉटर ऑफ हर पेरेंट्स। रीमा इज द ओनली डॉटर ऑफ हर पेरेंट्स। रीना अपने माता पिता की इकलौती बेटी है। रीमा अपने माता पिता की इकलौती बेटी है। रीमा अपने माता पिता की इकलौती बेटी है। दीपक इज द अंकल ऑफ सुमन। दीपक इज द अंकल ऑफ सुमन। दीपक सुमन का अंकल है। दीपक सुमन का अंकल है। द ग्रैंडफादर ऑफ राकेश, the grandfather of Rakesh is not the maternal grandfather of Suman। राकेश के दादा, राकेश के दादा सुमन के नाना नहीं है। 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 और ऑप्शन डी लिखो बेटा, ऑप्शन डी, सुमन के दादा राकेश के नाना है। सुमन के दादा, सुमन के दादा राकेश के नाना है। सुमन के दादा राकेश के नाना है। राकेश के नाना है। अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए इन चार में से कौन सी अतिरिक्त इंफॉर्मेशन की आवश्यकता है हमें? ये क्वेश्चन पूछ पूछ के काफी परेशान हो रहे थे कामेंद्र इतनी देर से कि इन दिए गए चार ऑप्शन में से किस ऑप्शन की आवश्यकता होगी इसका आंसर देने के लिए, कि विकास का दीपक से क्या संबंध है। तो बेटा दिए गई इंफॉर्मेशन के हिसाब से फैमिली ट्री बना लो। दिए गई इंफॉर्मेशन के हिसाब से फैमिली ट्री बना लो। दीपक इज द हस्बैंड ऑफ रीमा। रीमा के पति बना लो दीपक। ये रीमा है, इनके पति हैं दीपक।
ठीक है, एंड हैज ए सन राकेश, और इनका पुत्र है राकेश, और इनका बेटा है राकेश। सुमन इज डॉटर ऑफ विकास, विकास इज द अंकल ऑफ राकेश। अब देखो, जो विकास है वो राकेश के अंकल है, राकेश के अंकल विकास राकेश का चाचा भी हो सकता है, और विकास राकेश का फूफा भी हो सकता है, इसकी बुआ का पति, और विकास विकास इसकी मौसी का पति भी हो सकता है। इतनी पॉसिबिलिटी है कि विकास मौसा भी हो सकता है, विकास चाचा भी हो सकता है, और विकास फूफा भी हो सकता है। इनमें से कोई भी विकास हो सकता है। तो हमें बताना है कि विकास का दीपक से क्या संबंध है। तो विकास दीपक का साला भी हो सकता है, विकास दीपक का भाई भी हो सकता है, विकास दीपक का जीजा भी हो सकता है। तो ये 3 केस हैं। अब हम कंफर्म आंसर कैसे दें, हमें कौन सी इंफॉर्मेशन मिल जाए एक्स्ट्रा। अगर मैं आपसे कहूं कि रीमा इज द ओनली डॉटर ऑफ हर पेरेंट्स, रीना अपने माता पिता की इकलौती बेटी है, तो इसका मतलब रीमा की कोई और बहन नहीं है। तो इस स्टेटमेंट से भी हमें नहीं पता चल सकता कि विकास दीपक का कौन है। विकास दीपक का भाई भी हो सकता है और विकास दीपक का जीजा भी हो सकता है। अगर हम पहली इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं तो पहली इंफॉर्मेशन से हमें यह तो पता चल गया कि हमें पहली इंफॉर्मेशन से ये तो समझ आ गया कि जो विकास है वो राकेश का मौसा नहीं हो सकता, लेकिन मौसा नहीं हो सकता तो इसका चाचा और इसका फूफा दोनों हो सकता है। तो चाचा फूफा के केस में भी हम ये कंफर्म नहीं कर सकते कि विकास दीपक का कौन है, तो पहली इंफॉर्मेशन से कंफर्मेशन नहीं हो सकती। अच्छा, दूसरी इंफॉर्मेशन है कि दीपक के जो अंकल है, दीपक जो अंकल है वो सुमन का है, दीपक सुमन का अंकल है। तो बेटा दीपक सुमन का अंकल है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है, हम अभी भी कंफर्म नहीं कर पा रहे, हम अभी भी कंफर्म नहीं कर पा रहे। ऑप्शन बी से भी हम कंफर्मेशन नहीं कर सकते। नेक्स्ट, जो राकेश के दादाजी हैं, राकेश के दादा मतलब इसके पिता के पिता, ये जो राकेश के दादा हैं, अच्छा सुमन विकास की बेटी है, तो सुमन ये भी हो सकती है, सुमन ये भी हो सकती है, सुमन ये भी हो सकती है। तो दूसरा क्या था, दीपक इज द अंकल ऑफ सुमन, तो सुमन के अंकल तो दीपक है, यहां भी सुमन के अंकल दीपक है, यहां भी सुमन के अंकल दीपक है, यहां भी सुमन के अंकल दीपक है। तो सेकंड इंफॉर्मेशन गलत है। द ग्रैंडफादर ऑफ राकेश इज नॉट द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ सुमन, जो राकेश के दादा है वो सुमन के नाना नहीं है। तो सुमन के नाना नहीं है, इसका मतलब यह है कि जो सुमन है वो इसकी बेटी की बेटी नहीं है, यानी कि सुमन ये नहीं हो सकती। राकेश के जो दादा हैं वो सुमन के नाना नहीं है, यानी कि सुमन ये नहीं हो सकती। लेकिन अभी भी सुमन की 2 पॉसिबिलिटी है, सुमन ये भी हो सकती है और सुमन ये भी हो सकती है। तो थर्ड इंफॉर्मेशन भी हमारे लिए बेकार निकली। अब आ जाओ चौथा इंफॉर्मेशन कि सुमन के दादा राकेश के नाना हैं। सुमन के दादा राकेश के नाना, राकेश के नाना मतलब इसकी मां के पिता, राकेश के नाना मतलब इसकी मां के पिता। और ये किसके दादा हैं, ये किसके दादा हैं, राकेश के जो नाना हैं वो किसके दादा हैं, वो सुमन के दादा हैं। और सुमन के दादा तब बन सकते हैं, ये राकेश के जो मां के पिता हैं, ये सुमन के दादा तब बन सकते हैं जब विकास इनका बेटा हो, जब विकास इनका बेटा हो और उसकी बेटी सुमन हो। तो सुमन के जो दादा हैं वो राकेश के नाना तब बन सकते हैं जब विकास इसका बेटा हो, यानी कि जो विकास है वो दीपक का साला है। और ये कंफर्मेशन हमें चौथे ऑप्शन से मिला कि जो विकास है वो दीपक का साला है। ये कंफर्मेशन हमें चौथे ऑप्शन से मिली है। तो ऑप्शन डी इज रिक्वायर्ड टू आंसर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन डी इज रिक्वायर्ड टू आंसर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन डी इज रिक्वायर्ड टू आंसर दिस क्वेश्चन। विकास दीपक का साला है, ये बात हमें किससे पता चली, ऑप्शन डी से पता चली। बाकी किसी भी ऑप्शन से हम रिलेशन कंफर्म नहीं कर पा रहे थे। ठीक है।
चलिए इसी जैसा अब ये क्वेश्चन पूछा है तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछना बनता है आप लोगों से। हालांकि बेटा ये क्वेश्चन जब मैं डेटा सफिशिएंसी आप लोगों को पढ़ाता तो उसके अंदर ये क्वेश्चन कवर हो जाता। डेटा सफिशिएंसी बोलते हैं इसको, डेटा सफिशिएंसी विच डेटा इज रिक्वायर्ड टू आंसर द क्वेश्चन, इसको बोलते हैं बेटा डेटा सफिशिएंसी। डेटा सफिशिएंसी चैप्टर हम अलग से भी पढ़ेंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब तुमने जब शुरू कर ही दिया तो ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन और ले लो डेटा सफिशिएंसी में। क्वेश्चन है हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, ए का बी से क्या संबंध है, ए का बी से क्या संबंध है, हाउ इज ए रिलेटेड टू बी। तो कामेंद्र आप सेटिस्फाई तो होना मेरे आंसर से, हाँ जी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पर है, फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पर है ए इज द सन ऑफ सी, कॉमा हु इज द वाइफ ऑफ बी। ए सी का बेटा है, ए सी का बेटा है जो कि बी की पत्नी है, ए सी का बेटा है कॉमा जो कि बी की पत्नी है, ए सी का बेटा है कॉमा जो कि बी की पत्नी है। सेकंड स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट है ए इज द, ए इज द हस्बैंड ऑफ डी, ए इज द हस्बैंड ऑफ डी कॉमा हु इज डॉटर ऑफ बी। ए डी का पति है, ए डी का पति है कॉमा जो कि बी की बेटी है, ए डी का पति है कॉमा जो कि बी की बेटी है, ए डी का पति है कॉमा जो कि, ए डी का पति है कॉमा जो कि बी की बेटी है। अब चार ऑप्शन आपके सामने है, ओनली फर्स्ट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, only second sufficient to answer the question, either first or second sufficient to answer the question, both together are needed to answer the question, या फिर both together are not sufficient to answer the question। ये पांच ऑप्शन बनते हैं डेटा सफिशिएंसी में, ये पांच ऑप्शन बनते हैं डेटा सफिशिएंसी में। केवल पहला सफिशिएंट है प्रश्न का उत्तर देने के लिए, केवल दूसरा सफिशिएंट है प्रश्न का उत्तर देने के लिए, या फिर पहला या दूसरा दोनों में से कोई भी सफिशिएंट है उत्तर देने के लिए, या फिर दोनों की एक साथ जरूरत है उत्तर देने के लिए, या फिर दोनों एक साथ मिलकर भी उत्तर नहीं दे सकते। हाँ चलो बेटा फर्स्ट स्टेटमेंट से आंसर निकालते हैं। ए इज द सन ऑफ सी, ए सी का बेटा है, हु वर्ड किसके लिए है, सी के लिए है, सी इज द वाइफ ऑफ बी, सी किसकी पत्नी है, बी की। देन हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, रिलेशन पता चल गया। अब सेकंड स्टेटमेंट को भी सॉल्व करो, ए इज द हस्बैंड ऑफ डी, ए किसका पति है, सर ए डी का पति है, हु वर्ड किसके लिए, डी के लिए, डी इज अ डॉटर ऑफ बी, डी किसकी बेटी है, बी की। देन हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, सर ए बी का दामाद है, बेटा इससे भी तो पता चल गया। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। नहीं बेटा ये बैंक में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर है। वेदर द डेटा इन द स्टेटमेंट फर्स्ट alone or the data in the statement second alone are sufficient to answer the question, either the data in the statement first alone or the data in the statement second alone are sufficient to answer the question, are sufficient to answer the question। या तो पहला या दूसरा दोनों में से किसी भी स्टेटमेंट से हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अब जरूरी नहीं है कि दोनों से आंसर सेम निकले, इससे आंसर बेटा निकला
और इससे आंसर दामाद निकला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आंसर अलग अलग आए हैं या आंसर सेम आए हैं, इट डजंट मैटर, बस रिलेशन पता चलना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। जैसे नेक्स्ट, हाउ इज P रिलेटेड टू T? P का T से क्या संबंध है? 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 T इज द हस्बैंड ऑफ Q, who is the mother of P? T, ये पहला स्टेटमेंट है, T Q का पति है, T Q का पति है जो कि P की माँ है। T Q का पति है जो कि P की माँ है। T Q का पति है जो कि P की माँ है, जो कि P की माँ है। R is the daughter of Z and wife of P. R Z की बेटी है, R Z की पुत्री है और P की पत्नी है। R Z की पुत्री है और P की पत्नी है। अब बताओ क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का? हाँ भाई, T इज द हस्बैंड ऑफ Q, T Q का पति है, तो बेटा Q का पति बना दो T। Who वर्ड किसके लिए है? Q के लिए। Q किसकी माँ है? P की। हाउ इज P रिलेटेड टू T? पता चला? नहीं पता चला, पहले स्टेटमेंट से नहीं पता चला। R इज द डॉटर ऑफ Z, R किसकी बेटी है? Z की। एंड वर्ड किसके लिए है? फर्स्ट पर्सन R के लिए। एंड R इज द वाइफ ऑफ P। क्या P का T से रिलेशन पता चला? नहीं पता चला, दोनों से नहीं पता चला। लेकिन अगर इन दोनों को हम कंबाइन कर दें, जोड़ दें, तो जोड़ने पर यह पता चल गया कि P मेल है, इसकी पत्नी R है, तो हाउ इज P रिलेटेड टू T? सन। तो ये बात पता चली दोनों को मिलाकर। तो बोथ टुगेदर आर नीडेड, बोथ टुगेदर आर नीडेड, बोथ टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर होगा बोथ टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए दोनों ही स्टेटमेंट की हमें एक साथ जरूरत है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए दोनों ही स्टेटमेंट की हमें एक साथ जरूरत है। इंडिविजुअल तो आंसर दे नहीं पाए, लेकिन अगर आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो बोथ स्टेटमेंट आर टुगेदर नीडेड टू आंसर द क्वेश्चन। दोनों स्टेटमेंट की ये डेटा सफिशिएंसी होता है, डेटा सफिशिएंसी, ठीक है, जिसमें इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं कि किस डेटा की रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। चलिए भाई, तो फिलहाल हमने पजल फॉर्म को कंप्लीटली फिनिश कर लिया है। अब हम कल की क्लास में पढ़ेंगे कोडेड रिलेशनशिप और फिर हम पढ़ेंगे पॉइंटिंग फॉर्म के क्वेश्चन। तो अभी ब्लड रिलेशन खत्म नहीं हुआ है बेटा, अभी पॉइंटिंग फॉर्म बचा है, कोडेड रिलेशनशिप बचा है। जेड कौन हो उससे क्या फर्क पड़ता है बेटा, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, है ना। तब तक के लिए अलविदा, गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ, थैंक यू सो मच। बेटा बैंकिंग लेवल तक को हमें कवर करना है हरदत्त। ये जो बैच है ये
नॉट ओनली फॉर सीजीएल, सिर्फ सीजीएल के लिए नहीं है, ये बैंकिंग के लिए भी है। तो जितने भी टॉपिक हैं जो बैंकिंग लेवल में कॉमन है, जैसे ब्लड रिलेशन बैंकिंग में भी आता है, इसीलिए हम हर उस कॉमन टॉपिक को बैंकिंग लेवल तक ही पढ़ाते हैं। ठीक है, बिल्कुल, इसीलिए आज की क्लास को ऊपर उठाया गया था। चलिए, तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय।